राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधिका वीर मोमेंट बालियान फैमिली और मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी रह रहे होंगे मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। तो जी शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग की। तो देखिए मैं दिखाई दे रहा है कि मैं कपड़े धो रही हूँ। सुबह का सारा काम फिनिश कर लिया है मैंने किचन का और मैं कपड़े धो रही हूँ। और कपड़े भी ये 3 दिन के कपड़े हैं। मैंने संडे में चलाई थी मशीन और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे यानी बुधवार। तो 3 दिन के कपड़े हैं ये। तो सर्दियों में तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा होते ही हैं, एक इंसान के कहीं कहीं कपड़े निकल जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं कपड़े पहने रखते हैं। तो बस यही कपड़ों का काम हो रहा है धोने का। और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है ना 2-3 दिन से, बस पूछो ही मत। तो तूफ़ान, बिल्कुल एक तरीके से तूफ़ान ही है। हाथ पाँव बिल्कुल ख़राब हो गया हवा में। और सच्ची बिल्कुल भी धूप में बैठने का तो मन ही नहीं करता इस हवा में, क्योंकि धूप में बैठ भी जाते हैं ना तो धूप तो कम लगती है, ठंडी ठंडी हवा ज़्यादा लगती है। तो मैं तो बिल्कुल बैठती नहीं हूँ ना। अपने मोहन को बैठाया मैंने आज धूप में। ये तुलसी माँ बैठा रखी है मैंने। रात को तो मैं अंदर बैठा देती हूँ तुलसी माँ को, और जो मतलब शाम होते ही फिर अंदर बैठा देती हूँ बरामदे में। बाहर ओस में नहीं रखती क्योंकि सर्दी से नुकसान देती है ना। तुलसी माँ मुरझा जाएगी अगर ओस पड़ता है, पाला पड़ता है। तो कपड़ों का काम तो हो चुका है, सभी कपड़े धो दिए हैं मैंने। और अब लास्ट में शूज़ धो रही हूँ बच्चों के, और बच्चों के पापा के शूज़ हैं। और अब यहाँ पे धो रही हूँ जहाँ पे मशीन लगाई थी मैंने पानी डाल के। कुछ यहाँ पे पानी भी भर जाता है, हमारा यहाँ पे थोड़ा गहरा है तो नाली में नहीं जाता पानी, एकदम से झाड़ू से साफ करना पड़ता है। तो फिर से स्वागत है जी आपका। और कपड़े मेरे धो चुके हैं और मैंने झाड़ू पोछे का काम भी कर लिया है। और देखिए टाइम क्या हो रहा है, 12:45 बज गया है। अभी तो दोपहर काम निपटाया कपड़ों का, अब दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। और मैंने अपने मोहन को आज बाहर नहीं बिठाया, ये बैठी मेरी मोहन। मोहन सबको राधे राधे बोलो, राधे राधे। बाहर इसलिए नहीं बिठाया कि बहुत ही तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है सच में, मतलब तूफान ही समझ लो। ऐसी हवा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती सर्दियों में मुझे तो, क्योंकि हाथ पाँव फट जाते हैं ऐसी हवा में। और मतलब धूप में बैठ भी जाओ ना, धूप का पता भी नहीं चलता है कि तेज हवा लगती है। सिर्फ सब कपड़े को धरे हवा में। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अरे देखो हवा में ये विंडो भी खुल गई, पता नहीं कैसे, चटकनी तो लगा रखी थी, कैसे खुल गई। बंद करके आती हूँ। कर दी है विंडो बंद, इसकी चटकनी पता नहीं क्या हो रहा है, बंद नहीं हो पा रही। ये देखिए इसलिए तो खुल गया ये। और यहाँ हारे में रखा हुआ है दूध। तो ये बनाऊंगी बेसन की सब्जी, कैसे बनती है तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनती है। बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बेसन छान लिया है। बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये बेसन का घोल बना लिया है और इसमें सभी मसाले ऐड कर दूंगी। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, और इन सबको मिला लूँगी अच्छे से। मैंने ये बेसन का घोल तैयार कर लिया है, इसमें सभी मसाले ऐड करके अब इसके मैं बनाऊंगी जैसे चिल्ले बनाते हैं ना, इस तरह से चिल्ले बनाऊंगी इसके। और फिर उन चिल्लों की तब सब्जी बनेगी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले बनाने लग गई हूँ चिल्ले बेसन के, इस तरह से। उसके बाद फिर सब्जी बनेगी।
बेसन का जो ये घोल है इसमें हम प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं काट के या पीस के, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे अपने मोहन के लिए भी बनानी है इसी से सब्ज़ी। अगर ये घोल प्याज डाल देती तो मैं फिर मोहन के लिए नहीं बना पाती, तो फिर सब्ज़ी तो मैं प्याज में छोंक लूँगी अपने लिए अलग और मोहन के लिए अलग, जब ये चिल्ले बन जाएंगे तब। ये इसको इस तरह से सेक लेंगे अच्छे से दबा दबा के, ताकि अंदर से कच्चा ना निकले। ऐसे कच्चा तो निकलेगा नहीं क्योंकि बहुत ही पतला सी बनाया है मैंने ये। ऐसे खा भी लो क्योंकि चिल्ले भी तो ऐसे बनते हैं। हमें मतलब लहसुन प्याज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम जैसे लहसुन प्याज कट भी करते हैं ना, तो ऐसे ही कट किए हुए हाथों से मतलब कहीं पे हाथ लगा सकते हैं, डिक्की मसालों के डिब्बों पे या किसी भी चीज़ पे तुरंत हाथ धोती हूँ मैं। मुझे तो ये आदत है कि अगर प्याज के हाथ में लग जाए तो मेरे हाथ धोने की आदत है कि किसी चीज़ पे हाथ ना लग जाए, फिर किसी बर्तन पे या किसी पे भी, क्योंकि अपने मोहन के लिए बनाना पड़ता है ना मुझे अलग से, फिर तो लहसुन प्याज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारे ये सीख गए हैं। बाकी के भी ऐसे ही इस घोल से बाकी के भी इस तरह से तैयार कर लेंगे चिल्ले। तो देखिए सारे चिल्ले बन के तैयार हो गए हैं। इसमें से एक चिल्ला मैं अलग निकाल दूंगी, अपने मोहन के लिए बनाऊंगी अलग सब्जी, क्योंकि बिना प्याज वाली, और जो अपने लिए है वो प्याज की, तो ये मैं अपने मोहन के लिए अलग निकाल दिया। इसकी बनाऊंगी बिना प्याज की। अब जो बेसन के जो चिल्ले बनाए थे उसकी जो हमें सब्जी बनानी है, उस सब्जी के लिए मैंने ले ली कटोरी छाछ। अगर दही हो तो दही भी ले सकते हो, दही को अच्छे से फेंट ले अगर दही ले रहे हो तो। लेकिन मैंने छाछ ली, तो इस छाछ में सभी मसाले ऐड कर लूँगी मैं। इसमें और कुछ बेसन वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ मसाले ऐड करने हैं। देखिए छाछ में मैंने सभी मसाले मिला दिए हैं। कश्मीरी मिर्च और ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और नमक भी मिला दिया इसमें। और अब इसको अच्छे से घोल लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। कि तेल हो गया है हमारा गरम, इसमें डाल दूँगी मैं धनिया, जीरा और 2 लौंग और तेज पत्ता डाल दिया है मैंने। अब इसमें लगा दूँगी मैं प्याज का तड़का। तो ये घोल हमारा तैयार हो गया है। इसमें मैंने सभी मसाले डाल के अच्छे से घोल लिया है, और इधर हमारा छोंक भी तैयार होने लग रहा है। लहसुन और प्याज का छोंक है ये, इसमें टमाटर नहीं डालते क्योंकि छाछ पहले ही मतलब थोड़ी खट्टी टाइप की रहती है, तो इसलिए टमाटर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। और डालना चाहते हो तो भी डाल भी लो स्वाद के लिए, पर मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। तो ये हमारा छोंक तैयार हो गया है। इसमें डाल दूंगी ये छाछ, जिसमें मैंने सभी मसाले मिलाए हैं, केवल सभी मसाले मिला रखे हैं और कुछ नहीं इसमें। और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे वरना ये फट जाएगी। जैसे कड़ी बनाते हैं ना, तो लगातार चलाते रहना इसे। इसमें बेसन नहीं है, कभी आप समझोगी कड़ी की तरह बन रहा है, बेसन नहीं है, केवल छाछ में सभी मसाले। तो देखिए चिल्लों के हमने जो चिल्ले बनाए थे उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और इन टुकड़ों को अब मैं डाल दूंगी इस कढ़ाई में। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, फटी भी नहीं छाछ क्योंकि मैंने लगातार चला दी थी उबाल आने तक। अब ये डाल देती हूँ इसमें, और ये डालने के बाद जो ये बनाई मैंने चिल्ले, इन्हें डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं उबालना, बस 5 मिनट और उबाल देना है इसमें। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है सब्जी, खाने में भी अच्छी लगेगी। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, सबसे पहले अपने मोहन के लिए, और मम्मी भी आ गई आज घेर में से। मुझे खाना बनाने में लेट हो गया क्योंकि जब कुछ नई सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो मैं थोड़ा लेट भी लगी थी। कपड़े धोने पड़े थे आज, तो कपड़े में धोने में मुझे 12:45 बज गया था। फिर सब्ज़ी बनाने की कुछ टाइम सोचने में लगा कि बनाऊँ क्या। फिर सोचा चलो ये वाली सब्ज़ी बना लूँ बेसन की, तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता ही है कुछ अलग सब्ज़ी बनाते हैं तो मम्मी भी आ गई थी,
तो फिर बस मोहन को भोग लगा के मम्मी को दे देता और बस भोग लगा। मम्मी नहीं खाना ही खा रही थी कि तभी बच्चे आ गए थे, क्योंकि 2:30 बजे आते हैं बच्चे और 2:30 ही बज गए थे आज मेरे दोपहर के खाने में। वैसे हमारे सब लेट नाश्ता करते हैं तो फिर खाना लेट भी हो जाता है दोपहर का, इसीलिए। तो बच्चे भी आ गए थे, तो मम्मी ने भी खा लिया है खाना और बच्चे भी आ गए, तो ये बच्चे भी लग गए हैं खाना। मतलब सभी को बहुत अच्छी लगी ये वाली सब्जी, मतलब सब ने कहा कि मतलब अलग ही लग रही है। तो बच्चों को भी पसंद आई, मम्मी को भी, और सभी को पसंद आई घर में सब्जी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये वाली सब्जी। आप भी ट्राई करना ज़रूर जैसे मैंने बनाया। तो अब खाना खा के बच्चों को पढ़ाने के लिए लग गई हूँ मैं, क्योंकि कल से बच्चों के एग्ज़ाम हैं, शुरू हो गए हैं एग्ज़ाम। तो बस बच्चों की तैयारी करा रही हूँ इनके एग्ज़ाम की। ट्यूशन तो बच्चों का है नहीं, मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को। राधिका तो बल्कि खुद से पढ़ लेती है, राधिका के साथ नहीं मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, वीर के साथ करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसके पढ़ाने में। ये कॉन्सेंट्रेट नहीं बनाता बिल्कुल भी लड़का, थोड़ा इधर मेरा ध्यान कहीं और गया, इसका भी ध्यान कहीं और ही चला जाता है पढ़ाई से एकदम। कबीर यहाँ पे पढ़ रहे हैं और शाम के बज गए हैं 4 और मैं बच्चों के लिए दूध बना लेती हूँ, मोहन के लिए भी। मोहन बैठे हैं मेरे। राधिका के तो बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, मतलब कफ और कोल्ड का बहुत ज़्यादा मतलब असर हो गया है, छाती में भी ऐसे बोलेंगे मम्मी साउंड सी आ रही है जैसे खैड़ खैड़ की ना। तो बस उसके लिए तो मैं चाय बनाऊंगी अदरक वाली। अजवाइन अजवाइन डाल लो बेटे, उसे अजवाइन नहीं पसंद बिल्कुल भी, वरना अजवाइन और अदरक की चाय बना दो ना, दूध में पत्ती लगा के खा ली तो बहुत ज़्यादा मतलब आराम करती है। तो अजवाइन तो वो डलवाने की नहीं, उसे अजवाइन पसंद नहीं राधिका को। और वीर तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। मैं राधिका के लिए बना रही हूँ सबसे पहले। तो इसमें मैंने अदरक, अजवाइन, अजवाइन तो डाला नहीं, उसने मना कर दिया था, और काली मिर्च और लौंग, अदरक, काली मिर्च और लौंग कूट के चाय में डाल दिया था मैंने। दूध में पत्ती लगाई उसकी मैंने। जब उसको कभी कभी तो मैं उसको मतलब चुपके से मतलब बताती नहीं उसको, तो उसके लिए अजवाइन की बना के ले जाती हूँ, दूध में अजवाइन डाल के उबाल के अच्छे से ले जाती हूँ। जब मैं उससे पूछती हूँ तो पूछ के तो फिर मैं उसके लिए बनाती नहीं, वरना कहती है पहले पूछा फिर भी मुझे अजवाइन की चाय दे दी। तो जब मैं उसे पूछती नहीं तो मैं उसको अजवाइन की दे देती हूँ, क्योंकि अजवाइन बहुत ही ज़्यादा आराम करती है कफ कोल्ड में। दवाई से ज़्यादा बेहतर है अजवाइन की चाय अगर बच्चे पी ले तो, अजवाइन वाला दूध या चाय। तो वही कर रही हूँ मैं। मोहन के लिए भी मैंने दूध कर लिया है और राधिका के लिए भी मैंने चाय बना दी है। वीर को अभी दूध नहीं दूंगी, क्योंकि वीर ने स्कूल से आके खाना अच्छे से नहीं खाया था, तो उसको मैंने तभी दूध दे दिया था खाने के बाद ही। तो अब काम कपड़े समेट रही हूँ। कपड़े धो तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है कपड़ों को प्रेस करके रखना, उनके तह बना के रखना। तो बस अब वही कपड़े समेट उतार रही हूँ मैं, सूख गए हैं कपड़े और शाम भी होने लगी है। तो बस अब अपने ब्लॉग को यहीं पर देती हूँ विराम। तो फिर मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, राधे राधे, थैंक यू।